बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया मासूम निर्वैर। सुबह तकरीबन 3:30 पर उसका शव निकाला गया। बोरवेल से निकालते समय अस्पताल ले जाया गया। करीब 18 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कल सुबह 6:30 बजे बोरवेल में निर्वैर गिर गया था। खेलते खेलते 220 फीट गहरे बोरवेल में वो गिरा था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। उसको जिंदा नहीं बचाया जा सका। छोटा सा मासूम बच्चा, सिर्फ 4 साल का, सिर्फ 4 साल का वो मासूम बच्चा। कल से हम आपको लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, जो कि बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया था। अपने पिता और चाचा के साथ में था। खेत में घूमने के लिए गया हुआ था। पास में बोरवेल था। सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा। अचानक उसका पैर फिसला और बोरवेल में वो जाकर गिर गया। तभी से परिवार ने सरपंच को सूचना दी। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। अस्पताल से भी टीम को बुलाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। कल पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह तकरीबन 3:30 बजे का वो समय था जब मासूम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला गया, तो वो जिंदा नहीं बच सका। उसके शव को बाहर निकाला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छोटा सा मासूम बच्चा, सिर्फ 4 साल की वो जिंदगी, जो कि बोरवेल में फंस गई थी। लेकिन कड़ी मशक्कत की गई। ना तो उससे किसी की बात हो पा रही थी, ना ही उस तक खाना पहुंचाया जा रहा था, ना ही वो पानी पी सकता था। 220 फीट गहराई में छोटा सा 4 साल का मासूम बच्चा जब फंस गया था, वहीं पर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वो अपनी ज़िंदगी से हार गया। बहुत कोशिश की होगी उसने निकलने की, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आया होगा। काफ़ी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया कैमरे के जरिए। हालांकि बच्चे को देखा जा रहा था, लेकिन पता इतना नहीं चल पाया कि बच्चा सुरक्षित है या फिर नहीं है। प्रशासन ने हमारी पूरी सपोर्ट करी है जी, गांव वासियों ने और पुलिस ने, आर्मी ने तो हमारी पूरी हेल्प करी है जी। गांव वासियों ने पूरा सहयोग दिया है जी, और इसमें हमें सफलता भी मिली है। हमने बच्चा बाहर भी आ गया, ठीक है जी। अभी अंदर गई है मेडिकल टीम लेके बच्चे को, तो देखो क्या होता है जी, ठीक है। अभी कोशिश चल रही है पूरी, अभी कहना कुछ भी मुश्किल है जी। सर गहराई ज़्यादा थी, 220-30-250 फुट एरिए पे रुका हुआ था बच्चा नीचे। तो कई बार कोशिश करी पर नाकामी मिली जी, कोई सफलता नहीं मिली। फिर कोई पंजाब से एक लड़का बुलाया जी, उसने थोड़ी हेल्प करी टीम के साथ मिलके, तो दोनों ने मिलके साथ में हेल्प करी, तो हमें रिजल्ट मिला इस चीज़ का। स्थिति खराब है जी, वो बार बार हमें पूछ रहे हैं। हम उनको दिलासा दे रहे हैं जी कि आ गया जी, आधे घंटे में निकल रहा है। पर अभी उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बच्चे को लेके, तो अभी थोड़े शांत है परिवार। वैसे परेशानी तो चली रही है, आपको पता जी। हाँ जी, 10-12 साल बाद बड़ी मुश्किल से दिया था परमात्मा ने, ठीक है। आज इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया जी। जैसे ही रेस्क्यू बच्चे को वहाँ से निकाला, हमने वहीं पे एग्जामिनेशन उसका शुरू कर दिया था। वहीं से उसको बचाने के लगातार जो भी प्रयास थे वो किए जा रहे थे। लेकिन जैसे आके हमने यहाँ पे ECG किया तो फ्लैट लाइन्स हुई, तो ब्रॉड डेथ था वो यहाँ पे। तो उसके बाद में अभी जो बच्चे की बॉडी है उसको मोर्चरी शिफ्ट कर गया है आगे की प्रक्रिया के। देखिए, जो इस तरह के जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही तरीके से पता लगता है। ऐसे मायने में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है, कुछ पेपर्स फॉलो कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही ये प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, तो वो सुबह कर दिया जाएगा। पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले यह था कि हमें सुबह 6 बजे का ये इंसिडेंट था। 10:30 बजे 11 बजे हम यहाँ पे आ गए हैं, और उस टाइम से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। हमने पूरा दिन यहाँ पे मतलब बच्चे को निकालने के लिए अपना पूरी कोशिश की है। और पूरे टाइम में हमने क्या कि शुरू में बच्चा जो था एक मतलब उसमें बोरवेल में था, और पूरा जितना स्पेस था वो मतलब बड़ी मुश्किल से बच्चा बीच में फंसा हुआ था। वो बॉटम में भी नहीं था, पानी उसमें भरा हुआ था, और उसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे नीचे सिंक कर रहा था। तो दिक्कतें आ रही थी कि हम उसको रोप से नहीं निकाल पा रहे थे। पैरेलल डिगिंग का ऑप्शन नहीं था, वाटर लेवल बहुत ऊंचा है। नहीं, वो मतलब कई टाइप के चैलेंज थे। वो तो सब क्या बोलते हैं, कुछ तो ये भी था कि अब बैड लक कह सकते हैं एक आध बार तो कुछ कभी क्योंकि डेथ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि रोप के भरोसे हम थे, तो रोप बीच में कई बार उलझ जाती है, तो हमें फिर से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तीसरा, इसके बीच में जैसे गैप्स आते हैं, तो उसके अंदर बीच में कई बार हमारे टूल्स अटक गए, तो थोड़ा सा वो तंग करते हैं। उसके अलावा पानी है लगातार चल रहा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा उसकी वजह से विजिबिलिटी की भी समस्या थी। इतने हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कुछ भी कर रहे थे थोड़ा सा चीज़ें मतलब रेत आ रही थी बीच में, फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था उसको सेटल डाउन होने के लिए। तो उसके बाद हम बाद में कर रहे थे। लगभग 18-19 घंटे चले।
देखिए, शुरू से जब से हमने ऑपरेशन शुरू किया है, हमने ऐसे लाइफ के साइन तो नहीं देखे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह इस बारे में प्रशासन ही जानकारी दे पाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।